धरणी गर्भ संभोतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश नरेंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शेष। मित्रों आज मैं लेकर के आया हूं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए फरवरी 2025 का मासिक राशिफल। यह मासिक राशिफल आपकी चंद्र राशि मून साइन जन्म राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों थंबनेल तो आपने देख ही लिया, शुक्र राहु की जोड़ी गुल खिलाएगी क्या, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। शुक्र राहु की जोड़ी आपके पंचम भाव में उच्च शिक्षा संतान के भाव में शुक्र और राहु एक साथ विराजमान रहेंगे। पूरे फरवरी के महीने आगे भी रहेंगे, लेकिन फरवरी के मासिक फल की बात हो रही है तो फरवरी तक ही हम सीमित रहेंगे। और यह छठे भाव का द्वादश भाव होता है और साथ में केतु विराजमान है एकादश डिजायर भाव में, और सूर्य बुध तृतीय भाव में बुधादित्य योग बना रहे हैं। चतुर्थ भाव में शुकेश शनि विराजमान है। तृतीय और शुकेश दोनों यहां पर वो होते हैं। शनि महाराज मंगल विराजमान है आपके राशि के स्वामी होकर के अष्टम भाव में, और वह छठे भाव के भी स्वामी हैं। छठे भाव के स्वामी होकर के मंगल अष्टम भाव में बहुत अच्छी स्थिति में है। विपरीत राजयोग वो दे रहे हैं। इसमें आपको अचानक से लाभ हो सकता है। किसका लाभ? ऋण से लाभ हो सकता है। ऋण लेने से आप ऋण को अच्छी, जो भी आप लोन लेंगे, बैंक से लेंगे, किसी से भी लेंगे, जान पहचान वाले से लेंगे, वह लोन आपके अच्छे कार्य में लगेगा। घर बनाने में, मकान बनाने में, अपने पुत्र पुत्री के विवाह में, उनके फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के लिए वह आप यूज कर पाएंगे। वेल सेटल्ड आप इसमें अपने संतान के लिए कर पाएंगे। और आप प्रतियोगिताओं में भी सफल हो सकते हैं। प्रतियोगिता में और इंटरव्यूज में आप सफल हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध अच्छे बन सकते हैं। यह एक आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। लेकिन आपने खान पान का ध्यान देना है, अपनी सेहत का ध्यान देना है, स्वास्थ्य का ध्यान देना है, हेल्थ का ध्यान देना है। यदि आप हेल्थ को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, खान पान, अपनी जीवा पर, स्वाद पर आप अंकुश लगा देते हैं, तो सबसे बड़ी दौलत क्या है आज के समय में, या हमेशा कभी भी हो, जीवन के लिए सबसे बड़ी दौलत है स्वास्थ्य का ठीक रहना। तो स्वास्थ्य पर आप ध्यान दें, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में विराजमान है आपकी राशि के लग्नेश होकर के। एकादश भाव में केतु अच्छी स्थिति में है। गुरु सप्तम भाव में है। सप्तम भाव से गुरु केतु को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। डिजायर तो आपकी जो महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, प्रबल इच्छाएं, वह आपकी पूरी होने जा रही हैं। फरवरी के महीने में जो आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, फरवरी में आपकी डिजायर बहुत हद तक कंप्लीट होंगी। 90% तक जो आपकी आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं और लाभ आपको मिलने हैं, वह फरवरी में मिल जाएंगे। क्योंकि आपके शनि भी जो सुखेश हैं, शनि भी तुरंत शुभ भाव से जाने वाले हैं और शुभों की बौछार यहां पर होने जा रही है। कब? फरवरी में, क्योंकि मार्च में 29 मार्च को आपकी ढैया समाप्त हो रही है। ढैया समाप्त होने से पहले यह शुक्र, राहु और गुरु का एक ट्रेलर है। गुरु जहां पंचम दृष्टि से आपके डिजायर भाव को देख रहे हैं, वहीं राहु और शुक्र सप्तम दृष्टि से डिजायर भाव को देख रहे हैं। इसलिए मैंने गुरु, शुक्र, राहु तीनों का नाम लिया। तो यहां पर गुरु की जोड़ी नहीं बताया, राहु और शुक्र की विशेष यहां पर महत्वपूर्णता है। इसलिए राहु और शुक्र का यहां पर, क्योंकि राहु शुक्र आपके पंचम भाव में जो उच्च शिक्षा का भाव है, उच्च शिक्षा में भी आप थोड़ा सा संदेह, दुविधा, कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे कि भाई एग्जाम तो दिया है, पास होंगे नहीं होंगे, उच्च शिक्षा में इसमें सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इस यूनिवर्सिटी, कॉलेज या विद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस दुविधा में रहेंगे। लेकिन शुक्र जो आकर्षण के प्रतीक हैं, आपको शिक्षा के प्रति आकर्षित करेंगे और आप भी शिक्षा के प्रति आकर्षित होंगे। यह बात रहेगी, लेकिन फिर भी एक कंफ्यूजन क्रिएट आपके मन में हो जाएगा। क्योंकि राहु जो है वह प्रपंच षड्यंत्र का कारक है और आप धोखे के शिकार हो सकते हैं, ऐसा आपके मन में
चल सकता है, ऐसा विचार आ सकता है। और संतान के लिए भी, भाई संतान कैसा करेगी, अच्छा करेगी, नहीं करेगी, यह भी रहेगा। शुक्र के चलते यह सब हो रहा है, क्योंकि शुक्र आकर्षण दे रहा है, संतान के प्रति भी आकर्षण दे रहा है, उच्च शिक्षा के प्रति भी आकर्षण दे रहा है, लेकिन वह एक कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है। कौन? राहु वहां पर ऐसा कर रहा है, क्योंकि राहु और शुक्र दोनों आपस में बेनिफिक हैं और बेनिफिक होकर के डिजायर भाव को देख रहे हैं। और वहां पर बात करूं तृतीय करे साथ पुरुषार्थ परिश्रम के भाव को, वहां पर सूर्य नारायण भगवान बुधादित्य योग बना रहे हैं बुध के साथ मिलकर के 11 फरवरी तक। बहुत अच्छी स्थिति है। लाभ, टूरिज्म, टूरिस्ट, ये आपके अच्छे कार्य से बन सकते हैं। जो भी आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उसका आउटपुट आपको मिलने जा रहा है। और आपके पड़ोसियों से, सगे संबंधियों से, आपके भाइयों से अच्छे रिश्ते बन सकते हैं 11 फरवरी तक। 11 फरवरी के बाद, अभी 11 फरवरी तक ये बनेंगे। 11 फरवरी तक जो सूर्य नारायण भगवान हैं, और सूर्य नारायण भगवान आपके दशमेश हैं, दशमेश होकर के तृतीय भाव में हैं, तो वहां से वह भाग्य भाव को देख रहे हैं, भाग्य भाव को जागृत कर रहे हैं, चेतना प्रदान कर रहे हैं, भाग्य को भी प्रकाशित कर रहे हैं। भाग्य भी आपका साथ देने जा रहा है। फरवरी के महीने में जब आ जाएंगे 11 फरवरी के बाद 28 फरवरी तक चतुर्थ भाव में रहेंगे शनि और सूर्य, पिता पुत्र एक साथ रहेंगे, तो पिता का वरद हस्त पुत्र को मिलने वाला है। और पिता पुत्र एक साथ पुत्र के घर में सूर्य रहेंगे, तो सूर्य अपने दशम भाव को, दिगोली भाव को देखेंगे। दिगोली भाव को देखेंगे जहां से आपको रोजगार मिलता है, नौकरी मिलती है, आपको आपका करियर बनता है, उस भाव को भी जागृत करें, प्रकाशित करें। वहां पर एक नया प्रकार, नई किरण, नई ऊर्जा, नई एक आशा की किरण आपको दिखाई देगी। हाँ, यहां से मेरा काम बन सकता है। यह एक अच्छी न्यूज आपके लिए यहां पर सूर्य नारायण भगवान लेकर के आ रहे हैं। शनि सुखे से हैं, चतुर्थ भाव में हैं। सूर्य के सानिध्य में आने पर वह भी सूर्य कैसा कार्य करके आपको दिखाएंगे। जो मंद गति से वह चल रहे थे, धीरे धीरे आपके सुख को दे रहे थे, आपके घोड़ा, गाड़ी, मकान, ऐश्वर्य, वैभव, भोग, विलास, इसमें आपको मिल तो रही थी, धीरे धीरे मिल रहा था। जहां पर आप 90% लेते थे, वहां पर आपको शनि ने दिया केवल 60%, 50%। तो उस 60-50% को शनि और सूर्य की जोड़ी यहां पर फिर से 85-90% तक ले जाने में सक्षम हो जाएगी। सूर्य के कारण, सूर्य की चेतना के कारण ऐसा होगा। और डिजायर का मैंने आपको बता ही दिया है, पंचम भाव का बता दिया। पंचम भाव भी आपका श्रेष्ठ है, बलवान है। और मंगल यहां पर आपको विपरीत राजयोग दे रहे हैं। और साथ में जो आपके धनपति हैं, धनपति गुरु महाराज केंद्र में विराजमान है। केंद्र में जब वह विराजमान हो जाते हैं, गुरु सौम्य ग्रह हैं, और वह क्या कर रहे हैं, वहां से आपके धनपति होकर के आपके राशि को, आपके लग्न को देख रहे हैं, आपको भी आध्यात्मिक ऊर्जा दे रहे हैं। एक जो मालिन्य आपके अंदर था शनि की ढैया के चलते, वह मालिन्य अर्थात मलिनता, मैला कुचैला, अच्छे गंदे विचार आ रहे हैं। कभी अच्छे आ रहे हैं, 2 अच्छे विचार आ रहे हैं, 10 गंदे विचार आ रहे हैं। तो ऐसी मलिनता यहां पर गुरु समाप्त कर रहे हैं फरवरी के महीने में। और वो धनपति हैं, तो धनपति होकर के सप्तम भाव में विराजमान, अर्थात सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव है। आपके पति पत्नी के रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। पार्टनरशिप, व्यवसाय करते हैं पार्टनरशिप में, तो वह व्यवसाय भी अच्छा रहेगा, वह भी सुचारू रूप से धीमे धीमे चलेगा, सुचारू रूप से चलेगा, बहुत मजबूती से चलेगा, बलवान होकर के चलेगा। उसमें कोई अधिक आपको परेशानी होने वाली नहीं है। अब मंगल अष्टम भाव में है, तो देखा जाए जब राशि के स्वामी मंगल अष्टम भाव में होते हैं, लग्न अष्टम भाव में होते हैं, कुछ ना कुछ शारीरिक मानसिक तकलीफ देते हैं, सिर दर्द देते हैं, हड्डियों का दर्द देते हैं, और रक्त संबंधी विकार देते हैं, और व्यर्थ की एनर्जी हमें खपानी पड़ती है। तो इन व्यर्थों के कार्यों से बचें, खान पान में विशेष ध्यान दें, और हनुमान चालीसा का पाठ करें। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तातुम पाई। यह रामायण की बहुत अच्छी उत्तम फलदायिनी चौपाई का रोज पाठ करें, तो आपके सभी कार्य बड़ी आसानी से, स्मूथली वह सॉल्व, रिजॉल्व होंगे। और कोर्ट कचहरी के कोई किस्से आपके चल रहे हैं, कहानियां चल रही हैं, और इस तरह की कोई ऑब्जर्वेशन हो रहा है,
तो वह भी आपके पक्ष में आने वाला है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके मंगलमय जीवन की अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।